देखिए क्वेश्चन पीएमटी 2004 का है। ये कह रहा है कि इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट. It is supplied at 110 volt in USA. If the resistance of 60 watt bulb for use in India is R, then the resistance of 60 watt bulb for use in USA will be what? यानी कि इंडिया में जो है एक बल्ब यूज किया गया। पहली बात तो ये बल्ब इंडिया में भी यूज किया गया है और यही बल्ब यूएसए में यूज किया गया है। यहाँ से वहां ले जाने में दिक्कत हुई होगी, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं कि 60 वॉट का बल्ब है, यानी कि 60 वॉट का बल्ब मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में भी ये 60 वॉट का है और यूएस में भी 60 वॉट का है, ठीक है। और कह रहे हैं कि सप्लाई जो की गई डोमेस्टिक यूज के लिए वो 220 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर है, यानी यहाँ जो सप्लाई इंडिया में है वो 220 वोल्ट की है और यूएस में सप्लाई 110 वोल्ट की है। अब ये नहीं कहना अरे वहाँ तो इतनी कम सप्लाई है, वो से हमको मतलब नहीं है। वो कहते हैं अगर 60 वाट का बल्ब हम इंडिया में यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस आर है, यानी ये इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, ये यूएस की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो आर है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू आपको निकालनी है आर के फॉर्म में। तो क्वेश्चन का फंडा समझ में आ गया होगा, पूछ क्या रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो पावर है वो इंडिया और यूएस में सेम है ना, यानी पावर ऑफ बल्ब इन इंडिया इज इक्वल टू पावर ऑफ बल्ब इन यूएस, यही तो आपसे कह रहे हैं। अब चूंकि वोल्टेज और उसमें मैं वोल्टेज V1 मान लेता हूं, ये वोल्टेज V2 मान लेता हूं, ये रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूं और ये R2 निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज और उसके टर्म में क्या होता है, V²/R होता है ना। तो इंडिया में हो जाएगा V1² और यूएस में हो जाएगा V2²/R2, बस निकल आया। V1² क्या होगा 220 इंटू 220, R1 है R और ये है आपका 110 इंटू 110/R है R2, पता नहीं कितना है। ये इसको कटेगा 2 टाइम्स जाएगा, ये इसको कटेगा 2 टाइम्स जाएगा, तो आएगा 4/R इज इक्वल टू 1/R2। तो वहां जो रेजिस्टेंस होगा वो R/4 होगा, ठीक है। यानी कि 110 वोल्ट अगर सप्लाई देते हैं तो जो रेजिस्टेंस उस बल्ब का वहां पे होगा वो R/4 होगा। समझ में बात आ गई। तो ये आपका पीएमटी 2004 का क्वेश्चन है, नोट करिए।